everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ guys, एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप मेरे किसी भी नए कंटेंट को मिस ना करें गाइज. बिकॉज इस चैनल पे हम बहुत सारी डिफरेंट तरीके की बातें करते हैं. वी टॉक अबाउट मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, सेल्फ लव कैसे करते हैं, हील कैसे होता है. ये बहुत ही पर्टिकुलर डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं बिकॉज इसमें आपको कुछ थ्योरीज जो होती है उनको अप्लाई करना पड़ता है. आपको लगता होगा यार इतनी मेहनत और इतना काम क्यों करें. बिकॉज मेरे इस चैनल पे जिस तरीके के व्यूअर्स हैं, मैं बेसिकली चाहती हूँ, पता है मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ गाइस. खैर एनीवे जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल. तो आई वांट टेल यू समथिंग. मेरी आदत है मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से सोचती हूँ. तो मैंने ये चीज़ सोची कि जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस होते हैं या स्विच वर्ड के वीडियोस होते हैं, ये आपको पता है आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स कैसे वर्क करता है एंड एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है. आप एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो आपको भगवान जी किसी दूसरी चीज़ से मिला देगा, फिर आप दूसरी चीज़ को ढूंढेंगे तो आपको फिर तीसरी चीज़ से मिला देगा. लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चाहिए चल रहा है, कितनी क्यूरोसिटी है, वैसे ही आपको वीडियो मिलते रहते हैं. जैसे कोई अपनी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना चाहता है तो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताया है आके कि उनको सडनली मेरा वीडियो पॉपअप हो गया. उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा, रीडिंग्स देखी, उनसे बहुत एक्यूरेट हुई, उन्होंने सेल्फ लव के वीडियोस देखे, दे गॉट अट्रैक्टेड टू मी, सो दे केम टू मी एंड दे बॉट अ सेशन विद मी. उसी तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में हिंदी टैरो रीडर्स को देख रहे हैं, ठीक है, मैं इंडियन कम्युनिटी से डील करती हूँ. लाइक बाहर के लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों के पास में इतना दिमाग है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस तक पहुँच जाते हैं, पर उनके दिमाग का क्या कॉन्सेप्ट है आई हैव नो आइडिया. सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल. आई लाइक टू हेल्प दीज पीपल बिकॉज इनको यहाँ बताने वाला कोई नहीं है, तो वाई नॉट ट्राई डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में इंडियन टैरो रीडर्स को सुनते हैं, तो अगर आप कभी सर्च इंजन को देखिएगा अपने चैनल पे, अगर आप ये रीडिंग्स डाल रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई थर्ड पार्टी, तो आपके सर्च इंजन में थर्ड पार्टी के वीडियो आते रहेंगे. तो फिर आप क्या करोगे, आप एक देखोगे, फिर दो देखोगे, फिर तीन देखोगे, और जितने नेगेटिव वीडियो आप देखोगे तो होगा क्या, आप डरना शुरू कर दोगे. जो कि आपको शायद अपनी जिंदगी में डर दिख भी नहीं रहा, लेकिन जस्ट यू वॉचिंग सच चैनल्स एंड यू लिसनिंग टू सच नेगेटिव कंटेंट. बिकॉज कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप उसका पोलर ऑपोजिट देखोगे या आपको दिखाया जाएगा तो आपका दिमाग कभी पॉजिटिव रहेगा नहीं. अगर आपको अपनी जिंदगी में करोड़ रुपए चाहिए और आपको बार बार अपना बैंक अकाउंट चेक करने की आदत है, तो आप करोड़ रुपए कमाने के वर्दी नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, राइट. अगर आप अपनी जिंदगी में अपने पर्सन के लिए, मेरे कहने पे कि ठीक है गगनिका ने बोला था इफ यू लव दैट पर्सन लव योर सेल्फ. येस यू आर लविंग योर सेल्फ, बट यू आर ऑल्सो वॉचिंग वीडियोज अबाउट दैट पर्सन. What is he doing? How he wants to make love to me? How he wants to fuck me? How he is doing with a third party? Is he cheating on me or something? तो आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं. आप अपनी एनर्जी एक ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो अभी आपकी जिंदगी में है भी नहीं, वो भी प्लस नेगेटिव ही दे रहे हो. तो अपनी इस एनर्जी को कंज्यूम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है नहीं, आप उस चीज़ को अपने सिर्फ दिमाग से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर आप भगवान से बोलते हैं कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, आप रोज़ बैंक अकाउंट देखोगे, दैट मीन्स सबकॉन्शियसली आपके दिमाग को ये लग रहा है कि आपके पास वो पैसा है ही नहीं. आप ये बिल कैसे पे करोगे, बिकॉज जब आपके पास वो पैसा आएगा तब जाके आप मर्सिडीज बेंज खरीदने के बारे में सोचोगे, या जो भी गाड़ी खरीदनी है आपको वो खरीदने के बारे में सोचोगे. अगर लव की बात करते हैं, आपको गगनिका ने बोला या किसी भी टैरो रीडर ने बोला सेल्फ लव करो, आपने किया, आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, लेकिन आप वीडियो देखते हो तो होगा क्या, आप अपने मैनिफेस्टेशन को रोक दोगे. बिकॉज आप यूनिवर्स से ये बोलोगे कि मेरे साथ तो वो पर्सन ऑलरेडी है, ही इज ऑलरेडी विद मी, तो व्हाई आर यू वॉचिंग सच स्टफ. If you're watching such stuff, you're telling your subconscious brain that he is not with me. And वो आपकी वाइब्रेशंस को भी लो लेके जाता है. तो जो सुबह मैंने वाइब्रेशन का वीडियो डाला था, मुझे नहीं पता वो कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, बट उसके ही
कॉन्टेक्स्ट में मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपके दिमाग की वेव को आपको समझने की जरूरत है, जो मैंने आपको उस अपने लास्ट वीडियो के थ्रू बताया कि आपके ये 4 स्टेट्स ऑफ ब्रेन होते हैं, वो आपकी रियलिटी को कन्वर्ट करते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अभी हम बिल्कुल थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बहुत सारा काम देता है कि भाई रिटन एफर्मेशन लिखो, विजन बोर्ड बना लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कर भी लोगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जीरो है अंडा, तो कैसे होगा। वाइब्रेशन को उठाने के लिए क्या किया जाता है, बिकॉज जब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं उठेगी आप अपनी जिंदगी में अपने मैनिफेस्टेशंस को पा ही नहीं पाएंगे। एंड वाइब्रेशंस को लो करने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके अड़ोस पड़ोस के लोग। फॉर इंस्टेंस, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में मेरी काम वाली बाई आती है, शी इज अ फकिंग बाई, अब मैं लोगों से बहुत इज्जत से बात करती हूँ, तो उसके पास में सोसाइटी की 50 गॉसिप होगी, उसके पास मेरे लिए किसी और के मुंह से सुनी हुई कोई गॉसिप होगी, उससे थोड़ा रूडली बात कर लो तो वो चिढ़ जाएगी। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये मेरा एग्जांपल है, आपकी फैमिली में होता होगा ऐसा कि आप अपनी जिंदगी में बहुत हैप्पी मस्त मूड में घर गए हो और आपकी बीवी ने और आपके पति ने आपकी उतार दी ठीक है, आज आपका तो सेक्स करने का मूड है, लेकिन भाई पति तो घूम गया या पत्नी तो घूम गई, आप बहुत हैप्पी है, लेकिन आप सब कुछ, आज आपने बहुत अच्छी ड्रेसअप किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन आपके बेबी ने, आपके कुत्ते ने बाथरूम कर दिया, टट्टी कर दिया, आपको पोछा लगाना पड़ रहा है। घर वालों, आप बहुत अच्छे मूड में हो, लेकिन आपके घर वालों ने आपसे कोई नेगेटिव बात पूछ ली, गॉसिप कर ली। तो हमारी जो वाइब्रेशंस को फक करने वाले लोग होते हैं ना, वो होता है हमारी सराउंडिंग्स। अब कभी कभी हम इन सराउंडिंग्स में रहकर भी अपनी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आप अपनी सराउंडिंग्स को इग्नोर करके अपनी वाइब्रेशंस को नहीं उठा सकते, बिकॉज अगर आप फॉर इंस्टेंस किसी इंसान को भी पसंद करते हैं, या आप देखिए, पहली सबसे तो इम्पॉर्टेंट बात ये मान के चलिए कि अपने प्लान्स, अपनी जिंदगी में आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये किसी से शेयर नहीं करते। आउटसाइड इंटरफेरेंसेस आपकी जिंदगी में आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोकती है। अपनी लव लाइफ किसी से शेयर नहीं करते, पर्सनल, नॉट एज अ स्टोरी। अपनी लाइफ की कोई चीज किसी से शेयर नहीं करते, बिकॉज लोग नजर लगाते हैं, ईविल आई। ठीक है, अपनी जिंदगी में सबसे पहले तो ये गार्ड मान लीजिए, जब तक कोई चीज आप अचीव नहीं कर ले, वंस यू अचीव देन शेयर इट विद द वर्ल्ड, बिकॉज वो आप एग्जाम्पल बन के शेयर करोगे। अब अगर बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, तो सबसे पहले तो आपको अपनी विशेस पे 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई मैंने ये मांगा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कभी कभी हमारी विशेस को, लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये सोचे कि अच्छा मैं तो आज गगनिका को प्रपोज करने के मूड में हूँ, लेकिन आपके फ्रेंड ने बोला आपको, अरे यार तूने उसको कभी देखा है, वो देखो भाव नहीं देगी तो आप मेरे पास कभी आके पूछोगे भी नहीं कि गगनिका विल यू ट्राई टू बी माई गर्लफ्रेंड। इट्स एन एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडीज गर्लफ्रेंड, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो लोग आपके प्लान्स को ही बीच में खराब कर देता है। तो अपनी जिंदगी में ना उस वाइब्रेशन में रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें। पहले तो अपनी जिंदगी के प्लान्स किसी से शेयर नहीं करें, कि अपनी जिंदगी में आपका क्या आगे का पड़ाव है वो किसी से शेयर ना करें। अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी विशेस पे 100% श्योरिटी होनी चाहिए, और जब आप श्योर हो तो फिर किसी और से शेयर करने की जरूरत क्या है। मैं अगर इस चीज के पैसे लेती हूँ तो मैं उसे प्रोफेशनल करती हूँ, बिकॉज आपकी जिंदगी को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, टॉकिंग थेरेपी के थ्रू, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम नेवर, दैट्स व्हाई आई नेवर क्रिएट अ फ्रेंडशिप विद माई क्लाइंट्स, बिकॉज अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हूँ, मैं उनकी गुरु रहूंगी। अगर वो मेरे किसी तरीके से गुरु बन सकते हैं तो हम शायद दोस्त बन सकते हैं। तो दैट वे आई वांट टू टेल यू गाइस कि अगर आप अपनी जिंदगी में हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूजिक एंड नेचर। भले आप अपने घर में कितनी भी बुरी सिचुएशन में है, भाड़ में गई टेक्निक्स, भाड़ में गई चीजें, पहले अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाइए, बिकॉज जब आप अच्छे मूड में होंगे ना, तब आप मेडिटेशन या एफर्मेशंस बोलेंगे तो वो वर्क करेंगे। और अगर आप ये नहीं भी बोलते हैं, लेकिन आपको आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आपको अपनी डिमांड पे भगवान से मांगी हुई 100% बिलीव है कि ये आपकी है और आपके साथ अभी इसी समय है, तो वो आपको मिलेगी। वो हाई वाइब्रेशन में जाए बगैर नहीं हो सकती। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए बहुत ईजी तरीका होता है नेचर।
दिन में बाहर निकल के वॉक करिए। अगर आपके पास मेरे जैसी बालकनी है जहाँ पे झूला लगा है, पौधे हैं, वहाँ बैठिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को ग्राउंड करिए। मैं इतना लाल कलर क्यों पहनती हूँ? लाल कलर इज अ कलर ऑफ रूट चक्रा। इस दुनिया में आपकी सिक्योरिटी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं इनफ हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आप में तब आता है जब आपको अपनी जिंदगी में किसी और इंसान की नीड खत्म हो जाती है, पैसे को खोने का डर खत्म हो जाता है, चीजों को ना होने का डर खत्म हो जाता है, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। तो अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, थीटा स्टेट, या फिर आप नेचर में बैठ सकते हो। नेक्स्ट सबसे इजी तरीका, म्यूजिक। म्यूजिक होते हैं दो तरीके के, एक होता है पैसिव और एक होता है कॉन्शियस। तो पैसिव क्या हुआ? आप खाना बना रहे हो तो रेडियो पे कोई गाना आ गया, आपने सुन लिया, आपने गा भी लिया, आपने नाच भी लिया, मजे कर लिए, ठीक है। आपकी बुआ गा रही है, आपकी फैमिली में कोई गा रहा है, आपकी बीवी गा रही है, आपका पति गा रहा है, आपका कोई भी गा रहा है, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, आपको मजा आया, आपने सुन लिया। देन होता है कॉन्शियस चॉइस ऑफ म्यूजिक। वो किया जाता है मे बी एटमॉस्फेयर को काम करने के लिए, लाइक सम पीपल लाइक टू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद कैंडल लाइट डिनर और मे बी कैंडल्स एंड सम वेरी सेक्सी म्यूजिक, बिकॉज उससे मूड बनता है। एंड कई लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ म्यूजिक पसंद होता है बिकॉज वो उनका वर्कआउट म्यूजिक होता है। कई लोग रिचुअल्स के लिए म्यूजिक करते हैं, कई लोग किसी और चीज के लिए म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए जो म्यूजिक इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 534 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके 900 फ्रीक्वेंसी तक का म्यूजिक। जो म्यूजिक होता है टेक्नो, पार्टी म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देयर इज अ म्यूजिक कॉल्ड बाइन्यूलर बीट्स। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डालूंगी। वो क्या करता है, आप एक, अगर आपने कभी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में लोगों को वो घंटी टन बजाते हुए सुना है, कभी आप मंदिरों में गए हो, आप मंदिरों में जब घंटी का साउंड सुनते हो आपको उस जगह पे शांति क्यों मिलती है? बिकॉज वो जगह एक्सट्रीम वाइब्रेशन में होती है। मंदिर, मस्जिद, जो भी, भले सिख होगा गुरुद्वारा हो, बिकॉज वहां पर भी लोग गाते हैं, गुरबानी करते हैं, ओके। मुसलमानों का होता है, वहां पर भी वो ऊंची आवाज में गाते हैं। सो साउंड क्रिएट मैजिक एंड पीस इन योर लाइफ। इफ यू लिसन टू सैड म्यूजिक, डू यू थिंक यू विल एवर हैव हाई वाइब्रेशन? अगर आपको किसी इंसान की याद आ रही है ना, तो जिंदगी में ये गाना सुनने की जगह तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, आई लव दिस सॉन्ग, बट डोंट लिसन टू सच क्रैप। You want love somebody, you want to heal, you want to cry, then listen to this music. But if you want to not miss, because see, जब तक आप हीलिंग कर रहे हो, क्राइंग इज इम्पॉर्टेंट। जब आप एक बार क्राइंग करके हील हो चुके हो, लेकिन आप फिर से ये सैड म्यूजिक सुनोगे ना, फिर 100 से 0 पे आ जाओगे अपनी मेहनत में। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी इंसान को मिस कर रहे हो तो उठो और नाचना शुरू कर दो। उसके लिए जो म्यूजिक आप सुनते हो वो होता है टेक्नो, ट्रांस, साइकेडेलिक म्यूजिक। उसके अलावा होता है बाइन्यूलर बीट्स। तो बाइन्यूलर बीट्स क्या करता है, जैसे मंदिरों में वो वाइब्रेशन हाई होती है कि आप वहां जाके सुकून में होते हैं, ये म्यूजिक आपके शरीर की वाइब्रेशंस को घंटियों के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू हाई वाइब्रेशन में, जब आप इस म्यूजिक को सुनेंगे ना ईयरफोन लगा के, आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज ये म्यूजिक आपको इंस्टेंट नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में ले जाएगा। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ यही करके अपनी विशेस को विजुलाइज कर ले, और विजुलाइज भी चढ़िए छोड़िए, अगर आपको अपनी विशेस पे भरोसा हो जाए कि मैंने तो करोड़पति बनना मांगा है, मुझे तो ये पर्सन चाहिए है, और ये मत सोचिए कि मुझे चाहिए, ये सोचिए उसको, मैं जितना मैं उसे पसंद करती हूँ ना, वो मेरे पीछे ज्यादा दीवाना है। Never say I want this. Say the other person, because you know it's a reality. It's a quote by Rumi. Whatever you're seeking is seeking you, guys. That's the law of attraction. If you want something so bad in your life, the other thing also wants you. And it's not only about money or people. Like not only about love relation.
इट्स अबाउट मनी. द मनी दैट यू वांट, दैट मनी इज ऑल्सो वांट्स यू. बट वो आपकी जिंदगी में आने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए होता है. वो रास्ता कैसे मिलेगा? जब हाई वाइब्रेशन में होंगे. बिकॉज लो वाइब्रेशन में तो आप वो पैसा मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाओगे ना यार. कैसे करोगे? और हाई वाइब्रेशन में आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो. आप लो वाइब्रेशन में रह के डेस्परेट होने की एनर्जी में, कभी आपने जिंदगी में, अगर आप लड़कियां हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितनी लड़कियों को पसंद है जब कोई लड़का आपके पीछे पड़ जाता है. बेबी हाउ आर यू, बेबी आई लव यू, बेबी आई एम इन क्रेजी, बेबी मैं तुम्हारे नेल पेंट लगा दूंगा. मतलब आई रियली फील लाइक फ्लश फकिंग देम इन द टॉयलेट. आपको लड़की होके एक गीला लड़का बर्दाश्त नहीं होता जो आपके पीछे ऐसे ऐसे दुम हिलाए. तो आपको कभी लगता है कि किसी लड़के को ऐसी लड़की पसंद होगी जो उसके पीछे दुम हिलाती है? सोच के देखा है कभी? मैं ये नहीं कहती आप किसी से प्यार मत करिए, लेकिन प्यार अगर किसी सामने वाले इंसान को आपसे है तो वो शेयर करेगा. सिंपल. वैसे ही सेम चीज, अगर आप मनी चाहते हैं, आप मनी पाना चाहते हैं, तो मनी आपको तब मिलेगा जब आपके पास जितना मनी है आप उसको एंजॉय करते हैं, आप उससे चीजें खरीदते हैं, आप उसे खोने से नहीं डरते, और कमाने के लिए 15 घंटे और एक्स्ट्रा काम नहीं करते, दूसरी चीजों से डर के भागने की जगह अपने आप को काम में नहीं डालते. लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ वर्क and play. If you don't have work and you don't play, what is the meaning of your life? I want to tell you, मेरा play का पहला तरीका हुआ करता था पार्टी जाना. I love dancing. मेरा पार्टी जाना बंद हुआ बिकॉज मेरे पास इन दिनों दोस्त ही नहीं है, मेरे को अपनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं मिलती किसी से. इकलौते मेरे एक दोस्त है जो मेरे पुरानी कंपनी के बॉस थे, बट उनकी भी जिंदगी में अपने खुद के अपने काम है, वो मुझसे एज में भी बड़े हैं, वो नहीं जा पाते अब बाहर. प्लस दिल्ली में वो सिचुएशन ये नहीं है कि आप पेंडेमिक्स में बाहर जा सको, कुछ खुलता ही नहीं है लेट नाइट तक बहुत. तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी को नहीं रोका, मैं यहीं नाचती हूँ, मैं यहीं मस्ती करती हूँ, मैं यहीं गाती हूँ, मैं यही पेंटिंग करती हूँ. मैंने अपने और टैलेंट्स निकाल दिए. बिकॉज एस्केपिज्म बाहर पार्टी जाके भी बेवकूफ़ी है. बिकॉज आप जो चीज़ अपने घर में रह के इंजॉय नहीं कर रहे, और वो आपको 50,000 रुपये बाहर दे के भी मज़ा नहीं आएगा. पहले तो यू नीड टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी विद योर ओन सेल्फ. बिकॉज वंस यू हैप्पी विद योर ओन सेल्फ, भले फिर आप ट्रैवल करो, भले आप हाइकिंग करो, भले आप पार्टी जाओ ना, तो आप डबल इंजॉय करोगे. एंड दैट इज़ अ लॉ. तो आज अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है और आपको ये ट्राई करना है ना बेबीज, तो जो मैंने बोला है वो करो. और ये म्यूजिक के का लिंक मैं नीचे अभी डाल दूंगी, उसको सुनना यार. इट विल चेंज योर लाइफ. बाकी ये सारी चीजें अगर आप बहुत ही थ्योरेटिकली मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझसे आप लाइव सेशंस बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा काम है. मैं अभी तो वेबिनार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इन वेबिनार्स को अगर कोई खरीदेगा, अगर आप लोग मुझे इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे को 5,000 या 3,000 रुपये पे करने की जगह मे बी विल डू अ वेबिनार फॉर 200 to 500 रुपीज फॉर 1.5 hour each person, maybe 200 to 300, who knows. But if you will show me some kind of interest, I'll do a webinar. ये सारी चीजें मैं आपको इतने कम पैसों में सिखाऊंगी जो कि आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं. वाइब्रेशन, वी विल टॉक अबाउट हीलिंग, वाइब्रेशनल एनर्जीज, हाई वाइब्रेशन में कैसे रखते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होती है, अपने दिमाग को पॉजिटिव कैसे रखा जाता है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई लव यू.